नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर से आपको जैविक खेती के साथ साथ कंपेनियन खेती जो है उसके ऊपर जानकारी दे रहा हूँ। तो ये आप नीचे देख रहे होंगे कि ये इसमें आलू की बिजाई हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ सिंगल क्रॉप आलू ही जो उसी की बिजाई की हुई है, लेकिन हम लोग जो हैं इसके साथ साथ जो बीच में ये मेड़ हैं इसमें तो आलू हैं, लेकिन इसके बीच में जहाँ ये खाली जगह रहती है, ये मेरे पास देखो ये लहसुन है, ये मूली का बीज है, ये सौंफ है, ये चीज़ें जो है वो मैं साथ में एक साथ ही लगाऊंगा। इससे हमारी जगह भी वेस्ट नहीं होगी और ये खेती एक दूसरे का सहयोगी बनती है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये लहसुन का बीज जो है बीज दिया है। जैसे आप घर में जो जिस प्रकार भी आप लहसुन बीजते हैं उस प्रकार से बीजते जाएंगे। ये आप देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बीच में इस तरह से आपने लहसुन की जो है बिजाई करनी है, बीच में जो भी है यहाँ पर। अब इसके बाद ये मेरे पास मूली का बीज है, तो ये मूली भी आपने ये जो मेड़े बनाई हुई हैं इसमें दो दो बीज, ये हाइब्रिड बीज है, तो एक एक या दो दो बीज ऐसे करके बीजते जाना है इनको इस तरह से। इससे हमारी जो है जगह की भी बचत हो जाएगी और ये तीनों ही फसलें एक ही जगह पर जो है वो अच्छी चलेंगी। तो हमारे चाचा जी भी अब ये हमारे साथ इस बिजाई में शामिल हैं। तो ये आप देख ही रहे हैं आलू की बिजाई यहाँ चली हुई है। ये इसके साथ साथ ये कंपेनियन खेती भी हो रही है। तो मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप भी इस कंपेनियन खेती को कीजिए और साथ साथ में जैविक खेती भी कीजिए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे कंपेनियन खेती। हम कंपेनियन खेती के बारे में आपको जानकारी दी कि कैसे हम आलू के बीच में कंपेनियन खेती जैसे कि मूली, गाजर, शलगम, मेथी, धनिया, लहसुन, सब कुछ उसकी बटों के ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं नीचे बटें डली हुई हैं, बटों के बीच में आलू है और जो साइडों पे बटें हैं वो खाली हैं। उनके ऊपर हम जो है धनिया, मेथी, कड़बी सौंफ, जिसे लोग कड़बी सौंफ भी बोलते हैं, हम हिमाचल में उसको सौंफ बोलते हैं, तो वो भी हम इसके साथ साथ बीजते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कंपेनियन खेती का, क्योंकि हर फसल को खाने वाले कीड़े हर अलग अलग तरह के होते हैं। तो जब हम कंपेनियन खेती करते हैं तो एक ही तरह के कीड़े हमारे खेत में नहीं होते, जो कि दूसरी, अगर एक ही तरह की खेती करेंगे तो वो कीड़े हमारी उस फसल को खा जाएंगे। अगर कंपेनियन खेती करेंगे तो अलग अलग खेती होने से वो उतने ही कीड़े पैदा होंगे जितनी वो खेती है उसके साथ, क्योंकि उनके कीड़ों के पता कि दूसरे इसके हमारा खेत बड़ा नहीं है, तो उसके साथ में दूसरी जब खेती होगी तो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ दूसरे कीड़े होंगे, तो हमारी जो खेती है दोनों बच जाएंगी। तीनों खेती, चारों तरह की खेती आप जो भी उसमें बीज सकते हैं वो सब उसमें लगा सकते हैं। पालक लगाइए, धनिया लगाइए और शलगम, मूली, साथ में ये सब चीज़ें अगर साथ साथ आप लगाएंगे तो एक तो आपके पास अच्छी उपज भी मिलेगी, साथ साथ आपकी सारी ज़मीन का सदुपयोग होगा और कीड़ों से कीटनाशक नहीं डालने का भी आपको इससे फ़ायदा होगा। कोई कीटनाशक कम से कम नहीं डालने पड़ेंगे, नहीं के बराबर डालने पड़ेंगे। नहीं डालना है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ पर कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, तभी हमारी ये पूरी तरह से रासायनिक खेती नहीं होती है, पूरी तरह से जैविक खेती होती है। और हम आपको इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि आप भी इस तरह की खेती करें अपने घरों में ही। भले ही आपको शुरू में ये खेती करने में दिक्कत महसूस हो, हालांकि ये दिक्कत नहीं होती, आप एक बार करेंगे आपको दूसरी बार करने में बहुत आनंद आएगा कि हाँ ये भी पॉसिबल है, संभव है, इसको हम कर सकते हैं। नौजवान भाइयों, नौजवान किसान भाइयों और नौजवान दोस्तों, आप भी मिलजुल के अपने घरों में इस तरह की खेती, कंपेनियन खेती, सहयोगी खेतियों का भी चलन बनाएं और अपने परिवार को, साथ में अपने गांव में भी लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। धन्यवाद।